के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और जो थोड़ा चिंता भी पैदा करती है। पश्चिम बंगाल से एक खबर, मुर्शिदाबाद से, जहां हिंसा के बाद हिंदुओं का पलायन अब शुरू हो चुका है। हालांकि ये पलायन अभी कोई नई बात नहीं है, पलायन कब से चल रहा है। अमित मालविया ने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया एक वीडियो जिसमें मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज से हिंदू पलायन को मजबूर हैं, ये अमित मालविया कह रहे हैं। और ये वो वीडियो जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुर्शिदाबाद, जहां पर हिंदू अपना पैतृक घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। मुर्शिदाबाद में हालात भयावह हैं। बेहद शांत ये इलाका कभी हुआ करता था, लेकिन अब देखिए यहां खून खराबे और भय के क्षेत्र में ये तब्दील हो गया है। ये अमित मालविया का कहना है। उनका कहना है कि ममता बनर्जी की सत्ता अनियंत्रित और निर्मम है, और किस तरह से वहां पर हिंदुओं की स्थिति है, किस तरह से हिंदू वहां सुरक्षित नहीं हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, और यही कारण है कि वो पलायन करने को मजबूर हैं। आप देखिए कितनी तादाद में यहां पर लोग इकट्ठा हैं और यहां से अपना पैतृक घर बार जो है वो छोड़ने को मजबूर हैं। ममता बनर्जी की जो सत्ता है वो अनियंत्रित हो चुकी है, निर्मम हो चुकी है, खासतौर पर हिंदुओं के प्रति। और यही कारण है कि ये हिंदू अब यहां से पलायन कर रहे हैं, अपना पैतृक घर बार छोड़ अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लिए इस वक्त आप देख रहे हैं कि वो जा रहे हैं। ये मुर्शिदाबाद का शमशेरगंज, जहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो देखा आपने कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं, और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जब हिंसा ये घटित होती है फिर उसके बाद बेघर हो जाते हैं लोग। और ये तस्वीर नई नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से पहले शुरुआत किस तरह से हुई। जो कुछ कंपनीज हैं वो यहां से अपना सारा सामान समेट कर यहां से निकल जाते हैं, वो यहां पर छोड़ देते हैं, वो पलायन करते हैं। और धीरे धीरे कर आप देखिए कि जो आम लोग वहां पर जो थे, वो बसावट जो वहां पर थी हिंदुओं की, शमशेरगंज के अगर हम खास तौर पर बात करें तो वहां पर किस तरह से लोगों में और बीजेपी नेता दिलीप घोष जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप घोष जी, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप ही लोग द्वारा, अमित मालविया जी की अगर हम बात करें, उनके द्वारा बाकायदा जो वीडियो है वो भी ट्वीट किया गया है, पोस्ट किया गया है। क्या कहेंगे आप, क्या वाकई आपको लग रहा है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है ममता राज में? देखिए, ये पहली बार नहीं है। इस बार तो रामनवमी को टारगेट किया गया था। 7 दिन पहले से जगह जगह हिंसा, भड़काऊ भाषण, आगजनी हुई कि हिंदू रास्ता में ना निकले, लेकिन हिंदू ज्यादा संख्या में निकले। लेकिन अभी यहाँ जो एजुकेशन स्कैम हुआ है, 25,000 टीचर के नौकरी किया है, उसमें 8,000 लोगों से लगभग 800 करोड़ का पैसा लिया गया था। कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। इससे बहुत बड़ा बवाल हो रहा है बंगाल में। इससे लोगों को डाइवर्ट करने के लिए ममता बनर्जी ने लोगों को उतार दिया है। इस टाइप का टेररिस्ट टाइप का लोग जो बार बार ऐसा करते हैं। सीए कानून पारित होने के बाद 3 दिन तक हिंसा चली थी उसी जगह में। उसके साथ बेलडंगा स्टेशन जला दिया गया था, ट्रेन जलाया, बस जलाया था। और नुपुर शर्मा का जो कमेंट हो, उसके बाद ही बंगाल में हालत हुई। अब ये जो वाकफ बिल जो आई है, उस कानून बनी है, तो पूरा देश के लिए, केवल बंगाल में ऐसा क्यों हो रही है? पिछले 2 दिन से वहाँ नरक बना के रखे हैं। और बीएसएफ भी पूरा कानून व्यवस्था को स्थापित किया है। पुलिस कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, पुलिस का दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। जहाँ जहाँ हिंदू बस्ती है, मुर्शिदाबाद में तोड़ फोड़, आगजनी, मंदिर तोड़ना, हिंदुओं को मारना, ये लगातार हो रहा है। और राज्य सरकार का कहीं उपस्थिति नहीं। कलकत्ता से डीजी सीधा बोल देते हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो मतलब इसको बांग्लादेश बनाने का जो साजिश चल रहा है, इसका नमूना है। आप कह रहे हैं ये जानकर किया जा रहा है, ये बांग्लादेश बनाना चाह रही हैं बंगाल को, और मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के चलते दरअसल ये हो रहा है। जी बिल्कुल। नहीं तो देखिए, परसों से शुरू हुआ है। उसके पहले मोथाबाड़ी, मालदा, उसके 30-40 किलोमीटर दूरी है। कालिया चौक जो सब जानते हैं, देश का कॉरिडोर है, सोना पाचार का, गाय का, तस्करी का, ड्रग का, उसके पास ही मुस्लिम इलाका है। वहाँ के एमएलए ममता बनर्जी की, उन्होंने दंगा कराया 7 दिन पहले रामनवमी का, और तोड़ फोड़, अगजनी, थाना को तोड़ दिए। किसी का अरेस्ट नहीं होता है, नाम के वास्ते किसी को पकड़ लेते हैं। हम लोग आंदोलन किया, लड़ाई किया, हमारे नेता लोग गए, और उसके बाद लगातार जिलों जिलों में, हुगली में, कलकत्ता में आपने वीडियो देखा होगा, रामनवमी का झंडा बंधा हुआ बस में, और मुस्लिम मॉब ने गाड़ी को रोक करके झंडा उतारते हैं, जिनके हाथ में पैलेस्टाइन का झंडा होता है।
हमास का झंडा होता है। क्या चल रहा है नमूना, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन दिलीप जी, ये जो तस्वीर आज निकलकर आई है ये कोई नई नहीं है। इतने वक्त से अगर मैं आप लोगों की बात कहूं कि आप लोग क्या करेंगे इसके लिए, आप कह रहे हैं कि आपने आंदोलन किया, लेकिन फिर उसका इस तरह का असर क्यों नहीं दिख रहा है? कंपनीज हो, इससे पहले वो यहां से निकल चुकी हैं, अब लोग देखिए अपना घर बार छोड़ने को यहां पर मजबूर है। आप किस तरह से इस मुद्दे को उठाएं? क्योंकि रामनवमी हो या अगर हम बात करें हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो इसी तरह की बातें होती है, लेकिन उसके बाद सब भूल जाते हैं। नहीं, रामनवमी ये जगह जगह शोभा यात्रा निकला, यहाँ का हिंदू समाज का राज्य सरकार का ऊपर कोई भरोसा नहीं है। ये खुद रास्ता में उतर करके इसका प्रतिवाद कर रही है। और मुर्शिदाबाद जहाँ जिला है, जैसा जहाँ 70, 80, 90% मुस्लिम जनता है, बांग्लादेश से सटा हुआ जगह है, कानून व्यवस्था पहले बम बंदूक साल भर चलता है। टेररिस्ट वहां से आधार कार्ड रेशन कार्ड बना करके पूरा देश में जाके वहाँ नेशनल टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं, जो पकड़े जाते हैं दूसरी जगह में, और वो यहीं तक कार्ड बनाए और आए बांग्लादेश से, तो उसको कॉरिडोर बना कर रखा है ममता बनर्जी ने। 500 किलोमीटर लगभग जो सीमा, उसको अभी बारबेडोयाल लगा नहीं है, क्योंकि जमीन नहीं दे रहा केंद्र सरकार। बार बार बोलने के बाद माननीय राजनाथ सिंह जी जब होम मिनिस्टर थे, वो आके उनके साथ मीटिंग किया और उन्हें सीधा बोल दिया हम जमीन नहीं देंगे, आप कर लीजिए। आज केंद्र सरकार मजबूरी में खुद हाथ में लेकर के वहाँ बेड़ा लगा रहा है। तो जानबूझ करके, आज नहीं, जब लेफ्ट गवर्नमेंट था तब से वहाँ से घुसपैठिया आते हैं, रोहिंग्या आते हैं, यहाँ वोटर बनते हैं, यहाँ वोट देते हैं और वहाँ जीतते हैं। आज ममता बनर्जी के साथ वो लोग हैं, इसलिए उनको छूट दे के रखी है। तो आप कैसे रोकेंगे दिलीप जी? अब क्या करेंगे फिर अब आप? क्योंकि ये बेचारे यहाँ पलायन को मजबूर हैं और ऐसे ही कितने ही लोग हैं, और इससे पहले कभी शमशेरगंज की इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिली है। नहीं, कुछ दिन पहले देखिए बेलडंगा में होता है, अभी कार्तिक पूजा के समय बेलडंगा में किसी जगह लिख दिया कुछ मुसलमान का नाम पर, फिर हंगामा शुरू कर दिया। अभी कहीं मस्जिद के अंदर बोल दिया, कोई शिवलिंग रख दिया, हंगामा शुरू कर दिया। ये तो उनका पुराना तरीका है। और जहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन मुसलमानों का और राज्य सरकार का हाथ में कानून व्यवस्था, वो कुछ नहीं करेंगे और सेंट्रल फोर्स भी नहीं उतारने देंगे, तो वहाँ का हिंदू तो भगवान भरोसे हैं। हम अपने ढंग से कर रहे हैं, लेकिन जाना भी मुश्किल है। जिस दिन परसों शुरू हुआ दंगा, मैं वहाँ रुका था फरक्का में, रात को 9 बजे वहां से निकला मैं, जब क्लियर हुआ देखते हुए यार चारों तरफ आग जल रहा है, गाड़ी जल रही है रास्ते के दोनों तरफ, बीएसएफ खड़ा है, पुलिस कहीं कहीं है। तो ये तो भयंकर स्थिति है। एक नेशनल हाईवे 4 घंटा 5 घंटे जाम हो जाता है, रेलवे बंद कर दिया गया है क्योंकि दोनों अगल बगल से जाता है। तो ये देश का एक हिस्सा बंगाल, जहां से पूरा देश डिस्टर्ब हो रहा है, उसको तो छोड़ नहीं सकते हैं। केंद्र सरकार भी देख रही है और यहाँ की जनता भी देख रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिलीप घोष जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी नेता जो अपनी बात यहां पर रख रहे थे और इस को लेकर कई तरह की जो आंदोलन है और किस तरह की इसको उठाया, वो बात कहते हुए दिलीप घोष यहां पर नजर आ रहे थे। लेकिन ये देखिए, अब ये तस्वीरें, ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि लूटपाट यहां पर मची हुई है और देखिए कि क्या स्थिति अब वहां पर पैदा हो गई है। इसी ओर इशारा करते हुए, इसी ओर इंगित कर रहे थे दिलीप घोष भी। और ये कुछ ऐसी तस्वीर सामने निकलकर आई है जैसा कि बांग्लादेश में आपने देखी होगी, और बांग्लादेश से ही कंपेयर करते हुए नजर आ रहे थे यहां पर खुद बीजेपी नेता दिलीप घोष भी। और देखिए वहां पर किस तरह से एक कॉम्प्लेक्स है, ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है जहां पर लोग लूटपाट कर रहे हैं, लूटपाट वहां पर मच गई है। किस तरह से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा चैलेंज बन गया है, वो हम इन तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। उत्तम वत्स, ये तस्वीरें ये बता रही है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा चैलेंज बन गया है। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको बताऊं कि जब ये बलवा शुरू हुआ था, उसके बाद जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पर कुछ संज्ञान लिया और वहां सेंट्रल फोर्सेस और बीएसएफ को वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए उतारने की बात कही गई, तो जाहिर है ऐसे में ये तस्वीर जो है सो इस बात की तस्दीक करती है कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर कितने बिगड़े हुए थे। जो प्रदर्शनकारी जो थे, जो हिंसा कर रहे थे, जो बलवा कर रहे थे, वो भीड़ की शक्ल में जगह जगह वो गए हैं, तोड़फोड़ उन्होंने की है, आगजनी की है, दुकानों में लूटपाट मचाई है। जिन्हें जो मिला, जिनके हाथ में जो आया, वो सारा सामान लेके वहां से निकल गए। मैं आपको बताऊं कि कल वहां पे 2 लोगों की मौत भी हुई इस हिंसा में। तो कुल मिला के कई लोगों से जो बातचीत करने के बाद ये जानकारी हाथ लगी कि पुलिस
उस वक्त वहां पे मौजूद थे, लेकिन जिस तरीके से पुलिस को वहां कंट्रोल करना चाहिए था, वो पुलिस वो कंट्रोल करने में बिल्कुल विफल साबित हो रही थी, और जिसके कारण से उन लोगों का मनोबल बढ़ा और आगे ये बलवा रोका गया और बात इतनी दूर तक फैली। जी बहुत शुक्रिया उत्तम, आप नजर बनाए रखिए इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति जो है वो अब वहां पर उत्पन्न हो चुकी है। आप देखिए कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर ये इमारत नजर आपको आ रही है और किस तरह से लोग वहां पर भीतर घुसकर लूटपाट मचा रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।